गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। माय डियर फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी मैथ्स की सीरीज़। आज एक नई टाइप स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कि मैंने पहले कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, सेम वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है, इसकी टाइप अलग है ये। और ये मेरी मैथ्स की सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल है, ऑल एग्ज़ाम को हिट करेगी, चाहे एसएससी लेवल में हो, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऑल एग्ज़ाम को हिट करेगी मेरी सीरीज़ ये। या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो या अदर एग्ज़ाम में जो भी मैथ्स आता है, जिस जिस सिलेबस में आपके मैथ्स आता है, जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके सिलेबस में दे रखा है, उस वैकेंसी को ये बेनिफिशियल होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है। अगर वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है वो। एक कोई फुटकर विक्रेता है, 30 पेन खरीद कर ला रहा है, लेकिन पैसे वो कितने के 27 पेन के देकर आ रहा है। यानी कि 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीद कर ला रहा है वो। जब 30 पेन खरीद कर ला रहा है, पैसे 27 के देकर आ रहा है, तो अगर किसी को बेचेगा तो वो क्या बेचेगा, 30 पेन ही बेचेगा, क्योंकि 30 पेन लाया है 27 के मूल्य पर खरीद के, तो 30 लाया है तो बेचेगा भी 30 ही वो। तो वो कह रहा है कि जो बेच रहा है वो सेल कर रहा है ना, तो वो जो है उसको मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर सेल कर दे रहा है। किस पर, अंकित मूल्य पर ही सेल कर दे रहा है। तो कह रहा है कि उसका प्रॉफिट बताइए। ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैंने मान लिया एक आर्टिकल यानी कि एक पेन का अंकित मूल्य मैंने मान लिया 10 रुपये। मैंने 10 रुपये माना है, आप चाहें तो 5 रुपये माने, 100 रुपये माने, 1 रुपये माने, वो आपकी ऊपर की मर्जी है। मैंने 10 रुपये मान लिया है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, मैंने मान लिया एक पेन का अंकित मूल्य कितना, 10 रुपये मान लिया। मैंने 10 रुपये मान लिया, पेन कितने लेकर आया है वो, 30। 30 का कितना हो जाएगा, एक पेन का अगर 10 रुपये है तो 30 का 300 रुपये। लेकिन पैसे कितने के लेकर आ रहा है, सीपी क्रय मूल्य कितने के पैसे देकर आ रहा है, 27 के। अगर एक का 10 है तो 27 का हो जाएगा 270 रुपये। कितना, 270। अब वो कहता है अगर वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर बेच दे, यानी कि वो कोई छूट नहीं देना चाह रहा। अब वो पेन ग्राहक को क्या अंकित मूल्य पर बेच रहा है, मार्क प्राइस पर बेच रहा है। मार्क प्राइस कितना है मेरा, 300। देखिएगा, मार्क प्राइस कितना है मेरा, 300। तो इसी पर सेल कर रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 300 रुपये। कितना, 300 रुपये। अब वो जो है सेल कर रहा है इसको किस पे, मार्क प्राइस पे। यानी कि 300 मार्क प्राइस था तो वो 300 में ही बेच रहा है, इस पर कोई भी छूट यानी कि कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा वो। आप देखिएगा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, सीपी पैसे देकर आया था कितने का, वो 270 रुपये दे के आया था, लेकिन बेचे कितने पर है उसने, 300 में। कितने का प्रॉफिट लिया है इस पर उसने, 30 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 30 का प्रॉफिट किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है मेरा, 270। तो 100 पे क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया ये। इसको अगर मैं काटता हूँ 3 से, ये कटेगा 9 बार, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 100/9। ये होगा मेरा 11/1/9%। 11/1/9% का क्या होगा उसको माय डिस्टेंस, ये प्रॉफिट हो जाएगा।
माय डियर स्टूडेंट, आपका आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में कोई समझ ना आया हो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। 5 से 10 सेकंड तक इसको देखिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। डाटा चेंज है, लैंग्वेज वही है, क्वेश्चन की सेम है, डाटा चेंज करा हुआ है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करके लेने पड़ते हैं ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। देखिएगा, एक फुटकर विक्रेता थोक से 56 कलमों के अंकित मूल्य में 70 कलम खरीदता है और वह ग्राहकों को अंकित मूल्य पर बेचता है। फुटकर विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मैंने मान लिया एक वस्तु का एक कलम का आर्टिकल कितना हो गया, 10 रुपये मैंने माना है, लेकिन लाया है वो 70 पेन, कितने 70 कलम लाया है, यानी कि लेकिन पैसे देकर आया है 56 के। वो कितना 56 के लाया देकर आया पैसे। वो कह रहा है कि 56 कलमों के अंकित मूल्य पर कितने पेन खरीदता है, वो 70 कलम खरीदता है। देखिएगा, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, अगर एक का 10 रुपये है तो 70 का कितना हो जाना है, 700 रुपये। लेकिन उसने पैसा कितने का दिया है, सीपी 56 कलमों का, ये हो जाएगा मेरा 560 रुपये। और वह ग्राहकों को अंकित मूल्य पर बेचता है। किस पर, यानी कि मार्क प्राइस पर बेच रहा है, अंकित मूल्य पर बेचता है। वो सेल करता है कितने पर, 700 पर, अंकित मूल्य पर ही। उनने सेल किस पे कर दिया, अंकित मूल्य पे, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 560 की चीज़ 700 में बिक गई। कितने का प्रॉफिट हो गया उसे, 140 का। तो कह रहा है कि लाभ परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 140 का प्रॉफिट कितने पर, 560 पर, 100 पे कितना होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 14 चौका 56, 4 से काटूंगा मैं ये 25 बार, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हो गया मेरा 25%। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा पहला है। आप क्वेश्चन को देखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स,
मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन एक से ले लिए मैंने, आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग भी पढ़ लिया करें इसको, देखिएगा। एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है। फुटकर विक्रेता ग्राहकों को 1% छूट पर बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा। एक कलम का मार्क प्राइस मान लिया मैंने 10 रुपये, तो 36 कलम के अंकित मूल्य पर 36 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है। कितनी? 40 कलम बेचता है। और फुटकर विक्रेता ग्राहकों को कितनी? 1% की छूट पर बेचता है। एक थोक विक्रेता है, 36 कलमों के अंकित मूल्य में 40 कलम बेच देता है। यानी कि मार्क प्राइस कर रखा है उसने 40 कलम, लेकिन वो क्या है, 36 कलम के ही पैसे लेता है, बाकी 4 कलम के पैसे नहीं लेता है। कहने का मतलब ये है, देखिएगा। एक कलम का मार्क प्राइस कितना? 10 रुपये है, तो 40 का कितना हो जाएगा? 400 रुपये। लेकिन वो पैसे कितने के ले रहा है? सीपी उसका लागत मूल्य है कितना वैसे? 36, 360 रुपये पैसे मिलते हैं उसे, 360 रुपये। 36 के 360 ही हो जाएंगे, 1 का 10 है। तो वो कह रहा है कि फुटकर विक्रेता ग्राहकों को 1% की छूट देता है। 1% की छूट देता है। छूट किस पर दी जाती है माय डियर स्टूडेंट? मार्क प्राइस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। देखिएगा, अगर मैं मार्क प्राइस इसका 400 है, 1% की छूट दूंगा, कितने की? 4 की मैं छूट दे दूंगा। कितने की? 4 की। अगर मैं 4 की छूट दूंगा तो मैं सेल कितने में करूंगा इसको? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 396। कितना हो गया? 396 इसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। तो मेरे से पूछा है लाभ परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको? देखो, 360 इसका क्या है? सीपी है। 360 सीपी है, लेकिन उसने सेल किया है कितने में? 396 में। इसको कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे? 36 का प्रॉफिट होगा। कितने का? 36 का प्रॉफिट। 36 का प्रॉफिट कितने पर? सीपी पर, 360 पर। तो 100 पे कितना होगा? 36 से 36 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना बच गया? प्रॉफिट परसेंट बराबर 10%। कितना माय स्टूडेंट? 10%। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा डी था। ऑप्शन नंबर मेरा डी था। अब की बार ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या काम कर रहा था वो?
मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर सेल कर रहा था, लेकिन अब की बार उसने क्या काम किया है, 1% की छूट दे दी है। छूट मार्क प्राइस पे दी जाती है। जब 1% की छूट निकाली, 4 रुपये की छूट दी उसने, कितने में सेल किया, 396 में। 360 की चीज़ 396 में बेची, कितने का प्रॉफिट, 36 का। किस पर, सीपी पर। तो 10% आ गया। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए कुछ समय तक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। आपने इसको देख लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लेके पढ़िएगा, 2 से 3 बार। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड करते हैं। मैंने आपको टाइम भी दिया था क्वेश्चन रीड करने के लिए, आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप से कितने क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें उठा लिए हैं। देखिएगा, एक निर्माता दवा के प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का वादा करता है। क्या, अतिरिक्त देने का वादा करता है, यानी कि ज़्यादा देने का वादा करता है। और अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। यदि एक बोतल अंकित मूल्य से 117 रुपये की है, तो बोतल का वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिसमें कोई हानि न हो। कहने का मतलब ये है, 12 दर्जन बोतल पर एक निर्माता है 1 दर्जन बोतल फ्री दे देता है। कहने का मतलब ये है, अतिरिक्त का मतलब ज़्यादा देने का मतलब यही है, फ्री देता है। फिर कहता है कि उस पर 25% की छूट भी देता है। और एक बोतल का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 117 रुपये है। यही तो बोल रहा है वो, 170 रुपये है। तो वो कह रहा है कि वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे कोई लॉस ना हो। कितने में बेच दे कि उसे कोई लॉस ना हो। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करनी पड़ेगी इस पर। देखिएगा, ये मैंने आपको ऐसे सवाल कराए थे। इसका मतलब क्या है, बॉय 12 डजन गेट 1 डजन फ्री। इसका मतलब तो यही तो है कि 12 दर्जन पर 1 दर्जन फ्री। अतिरिक्त देने का मतलब यही है। देखिएगा, मैं कह सकता हूँ इसको, बॉय 12
डजन गेट 12 फ्री। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 12 दर्जन पर 12 बोतल फ्री। क्या? 12 दर्जन बोतल खरीदने पर 12 बोतल फ्री मिलती है। इसका मतलब ये तो इस वाले दर्जन का मैंने बोतल बना दिया, यानी कि 12 दर्जन बोतल खरीदने पर 12 बोतल फ्री आपको। तो मैं कह सकता हूँ वो है 1 डजन गेट 1 फ्री। कह सकता हूँ कि एक दर्जन पर एक बोतल फ्री। सही है बात? क्या? एक दर्जन पर एक बोतल फ्री, यही तो लिखा है मैंने। तो मैं इसे लिख सकता हूँ वो है 12 गेट 1 फ्री। यानी कि 12 बोतल की खरीद पर एक बोतल फ्री। क्या है? 12 बोतल की खरीद पर एक बोतल फ्री। यहाँ तक आप लोग इसे समझिएगा। अभी इस पर मुझे बात करनी है और भी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ भी आपको। देखिएगा, मैंने मान लिया क्या, बॉय 9 गेट 1 फ्री। यानी कि 9 की खरीद पर एक बोतल फ्री मैंने मान लिया। कोई भी आर्टिकल ले लो, यानी कि 9 चीज़ें खरीदो, एक फ्री ले जाओ। टोटल कितने हो गए? 10। और इस 10 का कितना रुपये मान लेता हूँ मैं? 1000 रुपये मान लेता हूँ। इस 10 का मूल्य जो है कितना है? 1000 है। तो अगर मैं एक फ्री दे रहा हूँ तो मुझे 9 आर्टिकल को ही तो मुझे कोई हानि नहीं होगी। या मैं कह दूं, देखिएगा, या मैं कह दूं बॉय 7 गेट 3 फ्री। 7 की खरीद पर 3 फ्री। क्या? 7 की खरीद पर 3 फ्री। तो मुझे इन 7 को कितने रुपए में बेचूं, कोई हानि ना हो। अगर 10 आर्टिकल का मैंने मूल्य 1000 रुपये मान रखा है, कितना माय डिस्टेंट आपको दिख रहा होगा? 1000 रुपये मान रखा है मैंने। तो इन 7 को ही मैं कितने? 1000 में बेचूंगा। 1000 में बेचूंगा तो मुझे कोई हानि नहीं होगी। 3 तो मैं फ्री दे रहा हूँ। या मैं कहने लगूँ आपसे, देखिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। क्या? अगर मैं कहने लगूँ आपसे बॉय 5 गेट 5 फ्री। 5 की खरीद पर 5 फ्री। क्या? 5 की खरीद पर 5 फ्री। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 5 की खरीद पर 5 फ्री दे रहा हूँ, यानी कि मेरे पास टोटल वस्तु तो 10 हैं, लेकिन मैं 5 फ्री दे रहा हूँ, तो इस 5 पर ही मुझे कितना? 1000 रुपये में ही ये 5 वस्तुएं बेचनी होंगी, तब मुझे कोई हानि नहीं होगी। ठीक है? आप लोगों को इतना समझ आया होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास जितने आर्टिकल हैं और आप उसमें से कुछ फ्री दे रहे हैं, तो बाकी जो बच गया आपके पास, उसी पे ही आपको सारा अमाउंट वसूलना होगा, तभी आपको कोई हानि नहीं होगी। कहने का मतलब ये है। देखिएगा, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। देखो, अब ये इतना मिटा रहा हूं मैं, एक चीज याद रखना सिर्फ यहां से। देखो, इसे भी लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत, मिटा देता हूँ इसको भी ना। ये क्या है मेरा? वो है 12 गेट 1 फ्री। तो भैया यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना, 13 आर्टिकल
13 आर्टिकल का CP जो है वो बराबर होगा 12 आर्टिकल के SP के। 13 आर्टिकल का जो CP है वो बराबर होगा 12 आर्टिकल SP के बराबर। इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास 13 आर्टिकल हैं यानी कि 13 बोतल हैं, एक फ्री दे रहा हूँ मैं, तो मुझे जो 13 का जो CP है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो मुझे 12 बोतल पर ही वसूलना होगा। यानी कि 12 बोतल पर ही मुझे क्या करना होगा, उस मूल्य को वसूलना होगा, कह सकते हैं रिकवर करना होगा 12 बोतल पे ही, तभी मेरा क्या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। देखिएगा भैया, 13 आर्टिकल CP बराबर 12 आर्टिकल का SP कितना है एक बोतल का, देखो अंकित मूल्य पे कितना है 117 रुपये, 117 रुपये है। इस पर उसने 25% की छूट दे रखी है। अगर 25% की छूट दे रखी है उसने, तो सेल कितने में करेगा फिर वो, कट रहा होगा इधर, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ करते हैं थोड़ा सा ना। अगर 25% की छूट दी है उसने, तो सेल कितने में करेगा वो, 75% में करेगा। यानी कि 4 पर अगर 1 की छूट है तो सेल करेगा वो कितने में, 3/4 यानी 75% में। तो इसका 75% में वो सेल करेगा, इतने में सेल करेगा। देखिएगा तो 12 का कितना 117 गुणा 3/4, जब मैं यहाँ से काटूंगा तो 13 नेमा 117, और इस 4 से कटेगा ये 3 बार, तो CP हो गया मेरा कितना, CP हो गया मेरा 9 गुणा 9, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 ये है, तो CP हो गया मेरा 81 रुपये। कितना हो गया, CP हो गया मेरा 81 रुपये। एक बॉटल का जो CP निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 81 रुपये। तो अगर एक बोतल का CP 81 रुपये है, तो मैं उस बोतल को कितने में सेल करूं ताकि मुझे कोई हानि ना हो। यानी 81 रुपये में सेल करूंगा तो मेरा कोई भी हानि नहीं होगी, कोई लॉस नहीं होगा। देखिएगा तो मैं इसी को सेल करूंगा मैं किस में, 81 रुपये में, तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन मेरी होगी। ऑप्शन नंबर मेरा ए था, ऑप्शन नंबर मेरा ए था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत थी, इस पर मैंने बात की है। आप लोग इसको देखें अच्छी तरीके से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक करके भी उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। अगर कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आई है या आपको यहाँ समझ नहीं आया है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। 2 PM से 3 PM ओनली, 1 घंटे बात कर सकते हैं मेरे से। या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।